यहाँ सामने जितने लोग खड़े, कोई खड़ा नहीं रहेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, दिखाई पड़ेगा पीछे वालों को। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पटना से चलकर मेरे साथ आए हुए कोसी के लाल, सीमांचल के लाल, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी, आपके लोकप्रिय सांसद भाई प्रदीप सिंह जी, फारबिसगंज के विधायक श्री मंचन केसरी जी, मरकतगंज से हमारे उम्मीदवार श्री जयप्रकाश यादव जी, पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी नारायण मेहता जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संतोष सुराना जी, जदयू के जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती संचिता मंडल जी, श्री सत्यनारायण यादव जी, जो कि 8 से हमारे उम्मीदवार भाई रंजीत यादव जी, श्री साबिर अली जी, श्री नारायण सिंह जी, श्री राजेंद्र तिवारी जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, श्री रजत कुमार सिंह जी, जिला के प्रभारी खोखा जी, श्री मनोज झा जी, श्री रोहित यादव जी, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री विपिन मेहता जी, सुनील चौरसिया जी, अरविंद शाह जी, नवीन यादव जी, रघुनंदन शाह जी, रंजीत मिश्रा जी, विमल सिंह जी, और मेरे सबसे पुराने साथी भाई अजय झा जी। और मित्रों, अजय झा जी का इस जिले में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं फिर अजय झा जी से आग्रह करूंगा कि आपकी चिंता करेंगे, आप हम लोग की चिंता कीजिए इस चुनाव के अंदर। जो मित्रों, बहुत लोग और बोलना चाह रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से आगे जाना है, इसलिए बाकी लोगों को रोक दिया गया। मेरे जाने के बाद सभा चलती रहेगी, तो उसके बाद भी लोग अपना भाषण करते रहेंगे। मेरे मित्रों, अरे नाराबाजी मत हो, बीच मत हो। मित्रों, मंचन केसरी जी सीधा साधा आदमी है, बाहुबली नहीं है, माफिया नहीं है, किसी को दो झापड़ नहीं मार सकते हैं, किसी से आज तक उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। तो विधायक ऐसा ही होना चाहिए जो किसी का नुकसान न करे। और मित्रों, 5 साल में कितना काम किया मंचन केसरी जी ने। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज फारबिसगंज में रेणु जी के नाम पर बना कि नहीं बना, बताइए। इंजीनियरिंग कॉलेज बना कि नहीं बना? तो कोई सपने में सोचता भी था कि फारबिसगंज में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा? और 72 करोड़ की लागत से बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है। उसी प्रकार मित्रों, लगभग 450 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, 62 पुलों का निर्माण हुआ है, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है, एएनएम कॉलेज, मार्केटिंग यार्ड फारबिसगंज का पुनर्निर्माण, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का पुनर्निर्माण। मेरे मित्रों, 5 साल में इतना काम हुआ है जितना 50 साल में भी फारबिसगंज के अंदर काम नहीं हुआ था। और इसका श्रेय जाता है मेरे छोटे भाई मंचन केसरी जी को। मेरे मित्रों, आपने बिहार में हम लोगों को 15 साल सेवा करने का मौका दिया। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुझे डिप्टी सीएम के नाते काम करने का मौका दिया। हम लोगों ने आपकी सेवा की है और जितना हो सकता था उससे ज़्यादा काम करके दिखलाया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बात सही नहीं है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए हमने 2500 रुपया दिया। मिला कि नहीं मिला, बताइए, मिला कि नहीं मिला? आज तक कभी किसी ने लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया था? लड़के लड़की दोनों के लिए। हमारी जो बहनें हैं उनके पास फटा हुआ कपड़ा था, स्कूल नहीं जा पाती थी, हम लोगों ने अपनी बहनों को कपड़ा खरीदने के लिए और पैसा देने का काम किया। बिहार में जो लड़की मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास करती है, उन सभी लड़कियों को
हम 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का काम करते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, कोई बता दे पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया? और आज बड़ी संख्या में अगर महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही हैं तो हम लोगों के कारण चुनाव जीतकर आ रही हैं। मेरे मित्रों, हम लोगों ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया है, 35% का। आप यहाँ का पुलिस देखिएगा तो बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में और महिला पुलिस आपको ड्यूटी करते हुए दिखाई पड़ती है। हाँ ठीक है। मेरे मित्रों, ये जो अति पिछड़ा समाज है, बिंद, नोनिया, मल्ला, धानुक से लेकर तेली से लेकर इन समाज के लोग चुनाव जीत कर नहीं आ पाते थे। हम लोगों ने उनको 20% का पंचायत में आरक्षण दिया और आज अति पिछड़ा समाज के लोग धानुक, बिंद, मल्ला, चंद्रवंशी, नोनिया, बिलदार, तेली, अगर इस समाज के लोग अगर 2000 लोग मुखिया बने हैं, ये कांग्रेस के कारण नहीं, ये हम लोग के कारण मुखिया बने। मेरे मित्रों, बिहार में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। मैंने अभी फारिसगंज के इंजीनियरिंग कॉलेज की जिक्र किया। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ हो गया। हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो गया। हर अनुमंडल में ITI। बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई प्रारंभ हो गई और आपके बगल में पूर्णिया के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है, जहां अररिया, कटिहार, पूर्णिया के बच्चे और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, हम लोगों ने इतना काम किया। पहले फारबिसगंज से पटना जाने में कितना समय लगता था? हाँ, 12 घंटा। और अभी कितना समय लगता है? अभी कितना लगता है बताइए, कितना समय? 4 घंटा, 5 घंटा। फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? काम हुआ कि नहीं हुआ? अब लोग कहते हैं कि आपने इतना बढ़िया सड़क बना दिया कि एक्सीडेंट ज्यादा होने लगा, रोड दुर्घटना ज्यादा होने लगी। मेरे मित्रों, ये सड़कों का जाल बिछाना ये आसान काम नहीं था। और केवल स्टेट हाईवे नहीं, केवल NH नहीं, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं। अगले 3 महीने में फारबिसगंज का एक भी गांव नहीं बचेगा। 100 से अधिक आबादी का एक भी गांव जिसको पक्की सड़क से नहीं जोड़ेंगे। और अब तो गांव के भीतर की नली और गली भी बन रही है। बन रहा कि नहीं बन रहा जी? गांव के अंदर नली और गली कई जगह बन गया और कई जगह बन रहा। अरे कोई सोचता था पहले कि गांव का नली और गली बनेगा? मेरे मित्रों, आज से 15 साल पहले बिहार में बिजली का क्या हाल था? फारबिसगंज में बिजली थी, दिन भर में एक बार बिजली आती थी, 2 घंटे 4 घंटे। अभी फारबिसगंज में 16 घंटा बिजली है कि नहीं, ये बताइए? 16 घंटा, 18 घंटा। मेरे मित्रों, और मैं आपको ये बता दूं, अभी 18 घंटा बिजली है गांव में। अगले 1 साल के अंदर 24 घंटा बिजली देंगे, 24 घंटा बिजली देंगे। कोई लोड शेडिंग नहीं होगा, कोई जनरेटर और इन्वर्टर की। अरे क्यों खड़े? बैठ जाओ ना, बैठ जाओ वहाँ पर, बैठ जाइए सामने, बैठिए आप, बैठ जाइए या पीछे जाइए। तो मेरे मित्रों, आज हर गांव में बिजली पहुंची है। हर गांव का हर घर में बिजली पहुंची है। कोई 15 साल पहले सोचता था क्या कि हर घर में बिजली पहुंचेगी? और मित्रों, अब केवल घर में बिजली नहीं, अब खेत में बिजली पहुंचा रहे हैं। अब फारबिसगंज और अररिया का किसान डीजल से खेती नहीं करेगा,
वो बिजली से खेती करेगा। और डीजल से खेती करने में अगर 20 रुपया खर्चा आता है तो डीजल से खेती करने में केवल 2 रुपया खर्चा आएगा। और बिजली का बिल कितना देना पड़ेगा? 6.5 रुपया बिजली का दाम है और किसान को केवल 65 पैसा प्रति यूनिट बिजली देना पड़ेगा। मेरे मित्रों, इसलिए हर खेत तक बिजली पहुंचाएंगे। और हमने ये भी तय किया है कि हर खेत में सोलर पंप लगाएंगे। सोलर पंप का मतलब क्या हो गया? सूरज से चलने वाला, बिजली भी नहीं, सोलर पंप। और जो बिजली पैदा होगा सोलर पंप से सिंचाई में इस्तेमाल करने के बाद अब बिजली चाहिए तो बेच सकेंगे और किसान बिजली बेचकर पैसा कमाने का काम करेगा। अब अन्नदाता ऊर्जा दाता बनने का भी काम करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपने मौका दिया तो हम लोगों ने काम करके दिखलाया। मेरे मित्रों, ये कोरोना काल है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोरोना काल में मुंह ढक के रखिए। ये वायरस, ये ऐसा वायरस है कि किसी को छोड़ता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो भी कोरोना से प्रभावित हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो भी प्रभावित हो गए। लेकिन मित्रों, हम लोगों ने कोरोना को काबू में लाने का काम किया। आपको मालूम है महाराष्ट्र में कितने लोग मरे कोरोना से? 40,000 लोग मर चुके। 40,000 लोग महाराष्ट्र में केवल कोरोना से मर चुके हैं। तमिलनाडु में 10,000 लोग मरे हैं। और बिहार में कितने लोग मरे? केवल 950 लोग अभी तक लोगों की मृत्यु हुई। मित्रों, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का कमाल है कि हमने हजारों लोगों को कोरोना से मरने से रोक दिया, बचा लिया। नहीं तो यहाँ तो डॉक्टर की भी कमी है। अस्पताल भी हमारे महाराष्ट्र जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी 950 लोगों की मौत हुई और महाराष्ट्र में 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसे मित्रों, सावधान रहने की जरूरत है। और जब मास्क लगाते हैं तो नाक को ढक के रखिए। अगर केवल मुंह ढकिएगा तो नहीं होगा। जो वायरस है वो नाक से भीतर जाता है। इसलिए मित्रों, अभी हम लोगों ने बेहतर इंतजाम कर दिया है। हर प्रखंड में कोरोना की जांच हो रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम है, वेंटिलेटर का पूरा इंतजाम है। ये यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए मेहनत करना पड़ा। मेरे मित्रों, कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया। अररिया जिला के भी हजारों लोग मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में फंसे हुए थे। कैसे लौट कर आएंगे पता नहीं। ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है। 22 लाख लोगों को 1600 ट्रेन चलवाकर और मुफ्त में अपने घर भिजवाने का काम किया कि नहीं किया? बताइए, किया कि नहीं किया? अरे भाई, कोई सोचता भी था कि मुफ्त ट्रेन में अपने घर तक पहुंचाएंगे? एक पैसा नहीं देना पड़ा। खाते पीते सोते हुए लोग आए और जब आ गए बिहार में तो उनको कितना अनाज मिला है? हर आदमी को 5 किलो अनाज प्रति महीने और 8 महीने में छठ तक 40 किलो अनाज हर एक आदमी को नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में देने का काम किया है। मुझे पता नहीं यहाँ बैठे लोगों में कितने लोगों को मुफ्त में अनाज मिला है। जिनको अनाज मिला हाथ उठाइए। अरे भाई, जब इतने लोगों को मुफ्त में अनाज मिला तो भी ताली नहीं बजा रहे। मतलब कि जो मिल जाए उसके लिए ताली नहीं, और जो नहीं मिला उसका मांग कीजिए। अरे भाई, जो मिल गया वो तो कम से कम ताली बजाइए कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने आज तक 40 किलो अनाज, रुक जाओ, आज तक
40 किलो अनाज मुफ्त में किसी ने दिया था? और 1 किलो चावल का दाम क्या मालूम? 30 रुपया किलो। और 1 किलो गेहूं का दाम कितना है? 20 रुपया कम से कम दाम है। इतना बड़ा पैसा 13,000 करोड़ नरेंद्र मोदी ने मुफ्त अनाज के रूप में केवल बिहार के लोगों को देने का काम किया। और मित्रों, गांव देहात में मर्द लोग औरत को पैसा नहीं देते खर्च करने के लिए। मर्द लोग जो कमाते अपने पास रख लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम औरत को भी मदद करेंगे। और बिहार में 2 करोड़ 38 लाख महिलाओं के खाते में नरेंद्र मोदी ने 1500 रुपया भेजने का काम किया है। मुझे पता नहीं यहाँ कितने लोगों को मालूम कि आपके घर की औरत के खाते में 1500 रुपया क्या? अपना हाथ उठा के बताइए। अरे भैया, अरे एक चुनाव तो केवल अनाज और पैसे के नाम पर जीता जा सकता है, बिजली के नाम पर जीता जा सकता है। मित्रों, बिहार में 1 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड धारी है और हर एक राशन कार्ड धारी के खाते में 1-1 हजार रुपया बिहार सरकार ने भेजने का काम किया है। मिला कि नहीं मिला? राशन कार्ड धारी के खाते में 1-1 हजार रुपया। और जिनका राशन कार्ड अभी भी नहीं बना है वो कान खोलकर सुन लीजिए। मंचन केसरी चले गए नामांकन करने, 10 तारीख को चुनाव जीतेंगे और 2 महीने के भीतर एक भी गरीब नहीं बचेगा अररिया जिला में, फारिसगंज में, जिसका राशन कार्ड नहीं बना हो। एक भी गरीब नहीं बचेगा। 1 महीने के भीतर राशन कार्ड बनवा कर देंगे। और राशन कार्ड पर अनाज जो मिलेगा उसका दाम मालूम है कितना होगा? 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल। मेरे मित्रों, इतनी मदद किसी सरकार ने आज तक नहीं की हो। एक बात मैं और बताना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया था। 85 लाख महिलाओं को बिहार में मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। तो लोग कहते थे, अरे कनेक्शन तो मुफ्त मिल गया, लेकिन सिलेंडर कब मिलेगा? तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कोरोना काल में बिहार के अंदर 85 लाख महिलाओं को 3-3 सिलेंडर गैस का मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया। तो मेरे मित्रों, मैं जितना बोलता जाऊंगा उतना कम है। और जो लोग बाहर से आए उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया 14 दिन। और कितना उनको इंतजाम किया गया? जैसे शादी में बाराती का इंतजाम होता है, 3 समय का खाना, धोती, लुंगी, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, फ्रॉक, मच्छरदानी, चटाई, 3 समय का खाना, शैम्पू, साबुन, कंघी, आईना। 5,000 रुपये की मदद एक आदमी को हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में करने का काम किया है। तो मित्रों, ये है गरीबों की सरकार। हमारी सरकार बड़े लोगों के लिए नहीं है, और बड़े लोग तो अपनी चिंता खुद कर लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार ये गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। गरीबों की चिंता करती है। अब यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी पेंशन मिलता है, 400 रुपया मिलता है कि नहीं मिलता? और जो बच गए हैं, विधवा को जो मसमात है उसको भी 400 रुपये मिलता है। जो दूल्हा लंगड़ा है उसको भी 400 मिलता है कि नहीं मिलता है जी? कितने लोगों को मिलता है? हाथ उठाइए तो। ठीक है। और अब जो आदमी बच गया वो भी 10 तारीख के बाद में आवेदन दीजिएगा, उनको भी बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, विधवा पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इतना काम किया हम लोगों ने। अभी बिहार में हर पंचायत में स्कूल खोल दिया। अब कोई लड़का लड़की को 9वां का पढ़ाई करने के लिए अपने पंचायत के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर पंचायत में स्कूल खोल दिया हम लोगों ने। छठ के बाद जब स्कूल खुलेगा तो 8वां पास करने के बाद 9वां का पढ़ाई अपने गांव में होगा, अपने पंचायत में होगा। और मित्रों, हम लोगों ने
हम लोगों ने टीचर का दरमा बढ़ा दिया। 3.5 लाख मास्टर है बिहार में, उनके वेतन में 20% की हम लोगों ने वृद्धि कर दिया। मित्रों, हम हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं करते। मदरसे का मौलवी, संस्कृत का शिक्षक, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक, उनके वेतन में भी 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। विकास मित्र, आंगनबाड़ी, रसोईया, सबों के मानदेय में हम लोगों ने वृद्धि करने का निर्णय किया, ऐलान कर दिया है। मित्रों, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जब बाढ़ आई तो बाढ़ के अंदर जो बाढ़ प्रभावित लोग थे, उनके खाते में 6-6 हज़ार रुपया हमारी सरकार ने देने का काम किया है। मुझे पता नहीं इस साल बाढ़ आया था कि नहीं आया था प्रदीप जी? हाँ, इस साल बाढ़ आया था खड़िया जिला में? पिछले साल जो बाढ़ आया 6-6 हज़ार मिला कि नहीं मिला बताइए? 6-6 हज़ार। भाई इतने लोग हाथ उठा रहे हर चीज में, तो फिर कोई माई का लाल मंचन केसरी और जेपी यादव को हरा सकेगा? कोई माई का लाल बीजेपी को हरा सकेगा? अरे काम करने वाले को जिताइए, केवल नारा लगाने वाले को मत जिताइए। आकर कह देगा दूसरा पार्टी वाला चांद उतार कर ले आएंगे जमीन पर, तो वोट दे दीजिएगा। अरे आपने क्या काम किया ये जनता जानना चाहती है। इसलिए मेरे मित्रों, 15 साल मौका मिला, हम लोगों ने बिहार को बनाकर दिखला दिया। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जंगल राज वालों को लौटकर मत आने दीजिए। जिन लोगों ने बिहार में अंधेरा फैला दिया, उनको लौटकर मत आने दीजिए। जिन लोगों ने बिहार की सड़कों को गड्ढे में बदल दिया, उनको लौटकर मत आने दीजिए। जिन लोगों ने स्कूलों को चरवाहा विद्यालय में बदल दिया, उनको लौटकर मत आने दीजिए। जिन लोगों ने नौजवानों के हाथ में कलम पकड़ाने के बजाय लाठी पिलावन तेल पिलावन का नारा दिया, उनको लौट कर मत आने दीजिए। इसलिए मेरे मित्रों, जंगल राज वालों को लौट कर नहीं आने देना है। और अब तो नरेंद्र मोदी भी साथ हैं। बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली में नरेंद्र मोदी। पहला मौका आया जब दिल्ली और बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार। कोई झगड़ा नहीं। और जितना पैसा चाहिए विकास के लिए, नरेंद्र मोदी देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे मित्रों, 15 साल में इतना काम हुआ, तो अब सोचिए अगला 5 साल और मिल जाए तो बिहार में कल कारखानों का जाल बिछा देंगे। अरे कल कारखाना तब न लगेगा जब बिजली होगा, जब सड़क होगा, पानी होगा। तो 15 साल में सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम हो गया। कल कारखानों का जाल बिछा देंगे, लोगों को इतना ट्रेनिंग देंगे कि लोग यहीं पर अपना रोजगार शुरू कर सकें, यहीं पर अपना काम धंधा शुरू कर सकें। और 15 साल अगर इतना काम हुआ है, तो अगले 5 साल में बिहार को कहां से कहां पहुंचा कर दिखला देंगे। इसलिए आइए मेरे फारिसगंज के मित्रों, बहनों और भाइयों, आपका बेटा मंचन केसरी, अब बगल के नरपतगंज में श्री जेपी यादव, बाकी सिक्किम में विजय मंडल हमारे उम्मीदवार हैं, रानीगंज में ये अच्युत ऋषिदेव, और अररिया में सुगुफ्ता। मेरे मित्रों, और जोकी में रंजित यादव यहाँ बैठे। इसलिए मेरे मित्रों, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है कि सारे मतभेदों को भुला दीजिए। कौन टिकट का दावेदार था, कौन नहीं था। और 10 जब यहाँ पर वोट गिरेगा, 3 तारीख को यहाँ 7 को एक एक वोट कमल और तीर छाप के बगल के बटन दबना चाहिए। और से मेरे मित्रों, आइए मंचन केसरी को जिताइए, जेपी यादव को जिताइए। हाँ? और 3 तारीख को मंचन केसरी को जिताइए, बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम है। तो मित्रों, सब लोग तैयार है ना? कोई गड़बड़ नहीं ना होगा। और ऐसा नहीं कि कोई दूसरे पार्टी के नेता आए और दूसरी मीटिंग में भी जाइए और वहां भी हाथ उठा दें, ऐसा नहीं ना होगा।
देखिए अभी 12:30 मकई स्टॉक फैक्ट्री बंद है, मकई का किसान को भाव नहीं मिल रहा है। होगा ठीक 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 ठीक। अरे बैठ लो समझ। मित्रों, मक्का की स्टार्च फैक्ट्री ठीक है, और मैं बता दूं आगे आने वाले दिनों में हम मक्का की स्टार्च फैक्ट्री को चालू करवाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और मित्रों, बहुत सारे वोटकटवा खड़े हो गए। वोटकटवा पूछते हैं, वोटकटवा निर्दलीय के नाम पर, किसी और दल के नाम पर, और उनका काम है केवल वोट काटकर किसी को हरा देना। तो मेरे मित्रों, कोई वोटकटवा को वोट नहीं मिलना चाहिए। एक भी निर्दलीय उम्मीदवार को एक वोट नहीं मिले। कोई अगर लोक जनशक्ति पार्टी किसी और पार्टी के नाम से खड़ा है, एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। हर वोट भाजपा जदयू गठबंधन के खाते में जाना चाहिए। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है और नामांकन में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से प्रदीप सिंह जी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से नरपतगंज और फरीदगंज में जीते थे, उससे भी ज्यादा मतों से यहाँ से हम चुनाव जीतकर जाएंगे। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मुसार का बेटा जीतन राम मांझी जिंदाबाद, बेलदार बिंद नोनिया बेलदार बिंद नोनिया का बेटा मुकेश सहनी जिंदाबाद, भाजपा जदयू गठबंधन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो मेरे मित्रों, आइए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।